अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा 20 जनवरी 2026 से बिना आधार कार्ड से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, क्योंकि हर 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है उसको बदल दिया जा रहा है, फिर से बदल दिया गया है। अब कैसे बनेगा 20 जनवरी 2026 से आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है 26 अप्रैल 2026 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पूरे भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है। जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका कहां कहां काम आएगा, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र वो डॉक्यूमेंट है जो आपके जन्म की तारीख, स्थान, माता पिता का नाम, स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, नौकरी में आयु और पहचान प्रमाण के रूप में काम आता है। देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका कहां कहां काम आएगा। तो सबसे पहला जो काम आएगा स्कूल एडमिशन में। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, बच्चों का यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद पासपोर्ट अगर आप बनवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए वहाँ पर भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपको पहचान का प्रूफ देना है तो वहाँ पर भी जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगर आपको जो है आयु का प्रूफ देना है तो वहाँ पर भी जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और अगर आपको नागरिक साबित करना है भारत की तो वहां पर भी आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो इसलिए जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, तो इसीलिए पूरे भारतवासियों के पास जो है होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है 4 स्टेप बताऊंगा। सभी स्टेप को आपको सही तरीके से फॉलो करना है। अगर आपने 4 स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है इजीली बन जाएगा। अगर आपकी एज 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, जो भी उम्र हो रही है आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब सबसे पहले बात ये आती है कि स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 जनवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। बिना किसी डॉक्यूमेंट के जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, यानी कि आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपको जो है शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट आपको जो है बनवाना होगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी जिला में रहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो है एफिडेविट होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। अब बात ये आती है कि आपको एफिडेविट आपको तैयार कैसे कराना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको नोटरी या स्टंप पेपर पर 10 रुपया या 20 रुपये पर जो है शपथ पत्र बनवाना होगा। और उस शपथ पत्र पर यानी कि उस एफिडेविट पर आपका नाम होगा, जन्म तिथि होगी, जन्म स्थान होगा, माता पिता का नाम होगा, और ये घोषणा भी आपको जो है देना होगा कि मैंने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया हूँ, और कारण भी बताना होगा कि हमने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया था। अब बात ये आती है कि शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट आपको तैयार कहाँ से कराना होगा। तो देखिए जिस भी राज्य में आप रहते हैं, जिस भी जिला में आप रहते हैं, तो उस जिला में जो है जिला कोर्ट होता है और अनुमंडल कोर्ट होता है। तो आपको जो है अनुमंडल कोर्ट या जिला कोर्ट में चले जाना है, और जाने के बाद बाहर में आपको जो है वकील दिखेंगे। एक वकील से आपको जो है बात कर लेना है और उनको बताना है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, इसीलिए जो है मेरा एक
एफिडेविट तैयार करा दीजिए और उस एफिडेविट पर जो स्टंप लगेगी 10 रुपया या फिर 20 रुपये की लगेगी, ज़्यादा कि आपको नहीं लगाना है। और वो वाली स्टंप आपको जो है खरीद लेना। अभी आप जाइएगा लेने के लिए तो स्टंप जो है 100 से 150 रुपये में मिलेगी, और जिस वकील से आप बात कीजिएगा वो वकील आपका जो है 400 से 500 रुपये लेंगे। टोटल जिला कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट में जो खर्च होगा 600 से लेकर 700 रुपये में होगा। ये काम आपका हो जाएगा। आपने जैसे ही स्टेप 1 कंप्लीट किया, अब आपको जो है स्टेप 2 को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो है कि स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे बताइए जा रहा है कि सरकारी कागज नहीं है, तो यानी कि आपके पास तो कुछ नहीं है और आपके पास क्या है, आधार कार्ड है, और आपको आधार कार्ड तो देना नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं कि आधार कार्ड दीजिएगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होगा। तो अब आपको स्टेप 2 में करना क्या है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको सरपंच को पकड़ लेना है, अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आपको अपने प्रधान को पकड़ लेना है, और उस प्रधान से आपको एक एप्लीकेशन हिंदी या इंग्लिश में लिखवा लेना है। और इस तरीके से लिखवाना है कि मैंने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया था, कारण ये था, हम बिजी थे, या फिर हम बच्चे में कमाने चले गए थे, हमारे पास जो है 10th या 12th कुछ की सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है। इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन लिखवा लेना। जैसे आप एप्लीकेशन लिखवा लीजिएगा, अब उस पर आपको सिग्नेचर जो है आपको ले लेना है, सरपंच या फिर जो है जिससे भी आप बनवाइएगा, अगर प्रधान से बनवाइएगा तो प्रधान से जो है आपको जो है सिग्नेचर लेना। उसके बाद और लोगों से भी सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि वार्ड मेंबर से लेना है सिग्नेचर, स्कूल टीचर से लेना है, जिस भी स्कूल में आप पढ़े हो उस स्कूल के टीचर से आपको ले लेना है, आंगनवाड़ी की सेविका से आपको ले लेना है। उसके बाद जो है कि धार्मिक स्थान में जो भी लोग रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मस्जिद में इमाम रहते हैं और मंदिर में जो भी रहते हैं वहां पे, उनसे आपको जो है सिग्नेचर ले लेना है। अब देखिए आपको जो है स्टेप 3 को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि स्टेप 3 में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्र या पहचान के लिए जो है आपको एक जो है दस्तावेज देना होगा, क्योंकि विदाउट कोई दस्तावेज के आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं बनेगा। तो आपने पहले जो है एफिडेविट तैयार करा लिया, उसके बाद जो है आपने सिग्नेचर वगैरह करा लिया। अब जो स्टेप 3 में आपको करना क्या है कि अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं, जैसे कि अगर आपके पास 5वीं की टीसी है तो 5वीं की टीसी दे देना है, अगर आप जो है कि 10th किए हुए हैं तो 10th की मार्कशीट लगा देना है, अगर ये भी नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। आधार कार्ड नहीं देना है, क्योंकि आधार कार्ड देंगे तो फिर आपका आधार कार्ड के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, और आपको पता है कि अगर आधार कार्ड के हिसाब से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल होगा। अब उसके बाद जो है कि आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं और पासपोर्ट भी दे सकते हैं। बट अगर मुझसे पूछिएगा सजेशन तो मैं आपको यही बात बोलूंगा कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पासपोर्ट देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको वोटर आईडी कार्ड देना है। मनरेगा जॉब, राशन कार्ड, पैन कार्ड ये बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ पहचान का प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो इसलिए जो है पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, तो ये दोनों में से कोई एक आपको दे देना है। ये आपने दे दिया। उसके बाद स्टेप 4 आपको करना क्या है कि देखिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम नगर पालिका जाना होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप जो है नगर पंचायत या फिर जो है प्रखंड कार्यालय जाना होगा। और जाने के बाद वहां पे बताया जा रहा है कि लेट बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म भरे, यानी कि आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया था। एक मिसाल है कि आपके 30 साल है तो आपने 30 साल तक क्यों नहीं जन्म प्रमाण पत्र बनाया, तो आपको जो है लेट बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जो है शपथ पत्र, गवाह का प्रमाण पत्र, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया, जैसे कि पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अगर आपने वोटर आईडी कार्ड दिया तो वोटर आईडी की फोटोकॉपी, ये सब आपको जो है लगाना होगा। जैसे कि आपने लगा लिया, अब आपको जो है स्टेप 5 को फॉलो करना पड़ेगा। आसान प्रोसेस नहीं है भाई, जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही टफ कर दिया गया। अब यहां बताया जा रहा है कि स्टेप 5 में आपको करना क्या है कि एसडीएम या एडीएम से अनुमति लेना है। 15 से ज्यादा उम्र वाले, देखिए जिनकी एज ज्यादा है, 15, 20 साल, 25 साल है, यानी कि 15 से ज्यादा वाले को एसडीएम ऑफिस या फिर एडीएम ऑफिस से जो है अनुमति लेना पड़ेगा। बट अगर कोई 10 साल का है तो उनको डायरेक्ट उनका काम हो जाएगा। अब बात ये आती है कि एसडीएम या एडीएम से आपको करना क्या होगा, तो बताया जा रहा है कि एसडीएम या एडीएम से लिखित अनुमति आपको लेना है, और कभी कभी जो है जांच भी हो सकती है, यानी कि एसडीएम जो है वहां से एप्लीकेशन लिखेंगे कि
इनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। ये जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। अब बात ये आती है कि फीस कितनी लगेगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सामान के लिए जो है 20 रुपए से लेकर जो है 100 रुपया तक लग सकता है। और अगर आप बहुत पुराने हो गए हैं, जैसे कि मिसाल आपकी एज जो है 50 साल है, तो हो सकता है कि आपको जो है 500 रुपया तक का जो है अमाउंट देना पड़े, पैसा देना पड़े। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गुड न्यूज़ कि किसी भी उम्र का जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसमें साफ साफ बता दिया गया है। बट आपको जो है कुछ सलाह को भी समझना होगा, कुछ सलाह को लेकर चलना होगा। जैसे बताया जा रहा है कि गलत जन्म तिथि ना लिखवाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत लिखवा देते हैं, तो बिल्कुल भी गलत आप लोग ना लिखवाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन जब होगा तो आप पकड़े जाएंगे। उसके बाद जो है कि दलाल से बचे, दलाल पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि दलाल को आप पैसा देंगे फालतू में, वो आपसे जो है पैसा ले लेंगे। तो दलाल के ऊपर आप, दलाल पे आपको भरोसा नहीं करना है, दलाल को नहीं पकड़ना है। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। रसीद या फाइल नंबर जरूर लें, यानी कि जहां भी आप जमा करेंगे, जैसे कि नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या प्रखंड कार्यालय, तो वहां से रसीद या फिर जो है आपको रसीद या फिर जो है फाइल नंबर जरूर ले लेना है, ताकि आने वाले वक्त में आपको दिक्कत ना हो, आपको जो है परेशानी ना हो। तो इस प्रोसेस से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये थे आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।